हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का जो पहला चैप्टर है बायो का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसे कहते हैं हम लोग नाम है बायो प्रोसेसेस। इसमें पहली हेडिंग दे रखी है, हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है जिसका नाम है पोषण। अब इस पोषण में हम लोग ये जान लें कि जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन है क्या, और इस न्यूट्रिशन के अंदर पोषण जो है, भोजन जो है हमारा, कहते किसे हैं। बेसिकली हम लोग समझते ही हैं कि भोजन उसे कहते हैं कि जो भोजन हम लोग खा रहे हैं, जैसे दाल, रोटी, फल या सब्जी वगैरह, इसे हम लोग जो है भोजन का नाम दे देते हैं। लेकिन ये भोजन का एक रूप है। वास्तविकता में जो है, जो भोजन है हमारा, जो पोषण है हमारा, इसका काम क्या है और ये किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो पोषण हमें किसी भी जीवधारी को जीवित रखने के लिए उसके अंदर पाई जा रही हैं जितनी भी क्रियाएं, चाहे वो वृद्धि हो, चाहे वो प्रजनन रिप्रोडक्शन हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे किसी प्रकार की उपापचय क्रिया हो, मेटाबॉलिज्म हो, हर प्रकार की क्रिया को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये जानेंगे कि जो हमारा पोषण है, जो भोजन है, इसके कितने कारक हैं, कितने पार्टों में ये हमारा भोजन डिवाइड होता है। नंबर एक पर जो भोजन है हमारा, पोषण है, वो होता है हमारा नंबर एक पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। नंबर दो पर है हमारा लिपिड। नंबर तीन पर है हमारा प्रोटीन। नंबर चार पर है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। और नंबर पांच पर है हमारा विटामिन। और नंबर छह पर है हमारा खनिज। और नंबर सात पर है हमारा वाटर, जिसे हम लोग जल कहते हैं। तो ये सात चीजें हमारी पाई जाती हैं किसी भी भोजन के अंदर, किसी भी पोषण के अंदर। चाहे हमारा कोई भी न्यूट्रिशन चाहे कितना भी सस्ता हो, चाहे वो कितना भी महंगा हो, हर एक खाने वाली चीज के अंदर ये सात चीजें उपस्थित होती हैं। कौन सी सात चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन है, खनिज है और जल है। जो ऊपर की ये चार चीजें हैं, इनको हमें जो है पचाने की आवश्यकता होती है। काहे की आवश्यकता है होती है? इनको हमें पाचन करने की आवश्यकता होती है, इनसे हमें पचाने की आवश्यकता होती है। और इन्हीं चार चीजों से हमें ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है, ये चार चीजें हैं: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। और इनको हमें क्या करती है? पचाने की आवश्यकता होती है। जबकि ये जो लास्ट के ये तीन चीजें हैं, इनको पाचन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सीधे के सीधे जो है हमारे शरीर के अंदर क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये सीधे ही क्या कर लिए जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब इनको पचाने की आवश्यकता कोई नहीं है, इनको पचाने की आवश्यकता होती है, इनसे ऊर्जा मिलती है, तो इनका हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, क्या काम है? तो बेसिकली क्या है, यही हमारे जो पोषण है, पोषण के मेन जो सात फैक्टर हैं, कारक हैं, कौन कौन से, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका स्रोत क्या क्या है। नंबर एक पर हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, वाटर और मिनरल। तो ये सात कंपोनेंट हो गए हमारे पोषण के। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, अगली वीडियो के अंदर।